बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मजबूर होकर कर रहा हूँ, मैंने एक वीडियो जो वायरल हुई देख रहा हूँ और ये झूठ का पुलंदा, मुझे ये तस्नीम नामी शख्स बंदा है, वो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये दावे कर रहा है कि जो अरशद शरीफ का कत्ल है या जो इमरान खान पे हमला हुआ है उसमें जो मैं हूँ, विटनेस हूँ, वो जो तस्नीम हैदर कह रहा है कि मेरी मियां नवाज शरीफ से 3 मुलाकातें हुई हैं। ये आप मुझे बताएं, ऐसा शख्स जो इस तरह की बातें कर रहा है। सबसे पहले ये बात है, ये जो कुछ हो रहा है इधर, ये ARY का जो मालिक है उसके ईमा पर हो रहा है। वो यहाँ बंदे इकट्ठे करके लोगों को पैसे दे के इस तरह के बंदे जो है वो सामने ला रहा है, सिर्फ इसलिए कि जो अरशद शरीफ का कत्ल था उसमें ARY शामिल है। और ये बात रोज़े रोशन की तरह यहाँ है कि कीनिया में क्या हुआ, किसने उधर भेजा, वो 2 भाई कौन थे, सब कुछ हुआ। पहले एक वो जनरल शुएब साहब हैं, उन्होंने भी एक दफ़ा ये बात कही, उनके खिलाफ भी मैं कोर्ट में गया हूँ पाकिस्तान में। यहाँ ARY पाकिस्तान में तो ये खबर चला रहा है, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं कि लंदन में चलाए, क्योंकि मैं वो वाहिद बंदा बैठा हूँ लंदन में जिसने ARY से 2.5 लाख पाउंड जुर्माना लिया। उसने मेरे खिलाफ झूठी खबरें चलाई थी। ठीक है, ये सबसे बड़ी एक सच्चाई है कि ARY ये खबर यहाँ नहीं चला रहा, सिर्फ पाकिस्तान चला रहा है। तो इस तरह की झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। ये जो तस्नीम नामी शख्स है, इसने एक वीडियो कोई मैंने देखी है, ईद वाला दिन था, ईद का दिन था, अंदर हम नमाज पढ़ रहे थे, मियां नवाज शरीफ साहब अंदर ऑफिस में जब नमाज पढ़ रहे थे तो बाहर चंद लोग इकट्ठे थे और ईद का टाइम हो गया नमाज का, तो मियां साहब ने कहा कि सबको अंदर बुला लें। तो सब इकट्ठे ईद पढ़ी और वो कहीं वो भी हाथ में ला के निकल गया। ये वीडियो चला रहे हैं, ये क्या वीडियो है? और उसने जो दावे किए, और मैं इंशाल्लाह ये देखें, अगर उसने एक बात और की है कि मैंने पुलिस में रिपोर्ट कराई, तो मैं यहाँ मौजूद हूँ, पुलिस तो उसने कोई रिपोर्ट नहीं कराई। मैं अलबत्ता सुबह पुलिस स्टेशन जाऊँगा और देखें अरशद शरीफ जो कत्ल हुआ है उसकी वालदा बच्चे क्या सोचेंगे। ये यहाँ बैठ के एक मजाक बनाया जा रहा है उसका कत्ल, और उसका कत्ल को डाइवर्ट किया जा रहा है। कत्ल करने वाले असल जो है वो इंशाल्लाह ज़रूर सामने आएंगे। और ये एक जो झूठी वीडियो, ये टोटल जो एक झूठ का पुलंदा है। अच्छा, उसमें भट्ट साहब वो जो तस्नीम हैदर है वो ये कह रहे हैं कि आपने वहाँ पे बैठ के शूटर्स की बात की। वो कह ये रहे हैं कि आपने वहाँ उनके साथ बैठ के मीटिंग में शूटर्स की बात की। कौन सी मीटिंग में? किस मीटिंग में? मैं आज तक उसके साथ इस तरह की मियां नवाज शरीफ की आज तक उससे मुलाकात ही नहीं हुई। ये जो बात दिखा रहे हैं आप हाथ में ना, ये ईद का दिन है और सब लोग बाहर कुछ खड़े हैं कम्युनिटी के लोग। तो मियां साहब ने कहा कि जितने लोग बाहर खड़े हैं तो अंदर बुला लें, ईद इकट्ठे पढ़ते हैं। तो वो सब ने ईद पढ़ी और अगर आप वो देखें तो सब लोग हाथ मिलाते जा रहे हैं, तो वो भी हाथ मिलाता बाहर निकल गया। बस ये है, इसके अलावा कुछ। अरशद शरीफ के हवाले से आपकी उससे कोई बात हुई हो किसी किस्म? कैसे हो सकता है? मैं इस तरह की क्या बात उससे करूँ? मैं कुछ भी ऐसी कभी बात हो, अगर कुछ है तो वो बता दे, सामने लाए। अच्छा, वो कह रहे हैं कि उन्होंने ये मामला पहले ही पुलिस को रिपोर्ट कर दिया, स्कॉटलैंड यार्ड को। क्या स्कॉटलैंड यार्ड ने आपसे इस हवाले से कभी कुछ पूछा, आपसे कुछ इंक्वायरी की? देखिए, मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे आज तक पुलिस ने पूछा। अब मैं सुबह जरूर पुलिस स्टेशन जाऊँगा ये बताने के लिए कि यहाँ बैठ के इस तरह की गलत जो है झूठी खबरें चलाई जा रही हैं कम्युनिटी में। हम भी लोग यहाँ बैठे हैं, मैं पुलिस स्टेशन जाऊँगा और फिर आपको मैं उसका रेफरेंस नंबर भी दूंगा। अच्छा, मैं पुलिस में रिपोर्ट करा दी। जब से ये सैयद तस्नीम हैदर शाह साहब का करैक्टर आया सामने, तो गुजरात से ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो कई अफराद के कत्ल में मुलविस हैं। तो आपको ये अंदाजा था या मुस्लिम लीग नून की क़यादत को अंदाजा था कि ये आदमी कत्ल का इश्तिहारी मुल्ज़म है और ये एकदम से अचानक रसाई कैसे मिल गई? नहीं, उसको नहीं, कत्ल का मुल्ज़म होगा अगर वो गुजरात से उसने कोई इश्तिहारी है तो वो आपकी खबर ठीक होगी। इधर आके उसकी क्या, वो जब दफ्तर के बाहर आप देखते हैं, ऑफिस के बाहर लोग आके खड़े हो जाते हैं, मियाँ साहब सबसे मिलते हैं। तो वो एक ईद का दिन था, ईद के दिन वो सब लोग बाहर खड़े थे, कई लोग थे। तो मियाँ साहब ने कहा ये बाहर खड़े हैं, इनको ईद बुला लें, अंदर इकट्ठे पढ़ते हैं। तो इकट्ठे ईद पढ़ी और वो लोग जाते मिल रहे हैं, तो ये भी हाथ मिला के जा रहे हैं। बस ये बात है, इसके अलावा तो ये कभी हो ही नहीं सकता। वो मैं प्रूफ ने बताया कभी उसने मियाँ नवाज शरीफ साहब से अकेले में 1 सेकंड के लिए भी बैठा हो।
वो कह ये रहे हैं कि उस मीटिंग में अंजन चौधरी भी थे और आप भी थे। 7-8 लोगों का कह रहे हैं कि उस मीटिंग में मौजूद थे। भाई आपके अलावा शायद किसी ने मीटिंग करा दी हो। ये झूठ है। उसकी रसाई अंदर तक किस तरह हो सकती है वो आप मुझे बताएं। वो इनरेलीवेंट आदमी है। अगर उसकी कहते हैं ना मेरे पास प्रूफ है तो बता दे। ऐसी कोई बात नहीं, ना मेरे इल्म में और ना ऐसा हो सकता है कि वो मियाँ साहब से अकेले मिला हो। क्यों मिला हो, क्या वजह है उसके मिलने की? नासर साहब ये कहता है कि मैं 4 साल से मुस्लिम लीग नून का स्पोक्स पर्सन हूँ, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? स्पोक्स पर्सन है, उसको कहीं को प्रूफ बताएं। बाहर आके खड़े हो जाते हैं। कई लोग आप देखते होंगे बाहर आके खड़े होते हैं तो वो स्पोक्समैन हो जाते हैं। ऐसी बट कोई सर, बात नहीं। ऐसा तो बिल्कुल आप नहीं कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग बाहर आके खड़े होते हैं और उनसे नवाज शरीफ साहब जब निकलते हैं तो वो सलाम भी लेते हैं और हल्की फुल्की गुफ्तगू भी कर लेते हैं, लेकिन ऐसे गैर संजीदा शख्स के ऊपर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का क्यों फैसला किया? मैंने ये पता ये गैर संजीदा आदमी है, इसके पीछे ARY है जो ये सारा कुछ करा रहा है। और उसके साथ जो 2-3 बंदे बैठे हैं, मैं अपने वकील के जरिए उनको भी नोटिस भिजवा रहा हूँ, उनके खिलाफ केस कर रहा हूँ। सुबह मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ कि अगर उसने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कराई थी तो पुलिस मेरे पास क्यों नहीं आई, मुझे क्यों नहीं अरेस्ट किया? मैं तो यहाँ बैठा हूँ, अभी आपके सामने हूँ। सुबह मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगा अपने वकील के साथ। नून का स्पोक्स पर्सन हूँ, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? स्पोक्स पर्सन है, उसको कहीं को प्रूफ बताएं। बाहर आके खड़े हो जाते हैं। कई लोग आप देखते होंगे बाहर आके खड़े होते हैं तो वो स्पोक्समैन हो जाते हैं। ऐसी बट कोई सर, बात नहीं। ऐसा तो बिल्कुल आप नहीं कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग बाहर आके खड़े होते हैं और उनसे नवाज शरीफ साहब जब निकलते हैं तो वो सलाम भी लेते हैं और हल्की फुल्की गुफ्तगू भी कर लेते हैं, लेकिन ऐसे गैर संजीदा शख्स के ऊपर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का क्यों फैसला किया? मैंने ये पता ये गैर संजीदा आदमी है, इसके पीछे ARY है जो ये सारा कुछ करा रहा है। और उसके साथ जो 2-3 बंदे बैठे हैं, मैं अपने वकील के जरिए उनको भी नोटिस भिजवा रहा हूँ, उनके खिलाफ केस कर रहा हूँ। सुबह मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ कि अगर उसने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कराई थी तो पुलिस मेरे पास क्यों नहीं आई, मुझे क्यों नहीं अरेस्ट किया? मैं तो यहाँ बैठा हूँ, अभी आपके सामने हूँ। सुबह मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगा अपने वकील के साथ। ये कह रहा है जो मेहताब अजीज साहब है वो इमरान खान के वकील भी हैं जो उनके साथ। अगर वो उसके साथ बैठे तो वो भी उतनी, मैं उनको भी नोटिस भिजवा रहा हूँ कि वो आके बताएं कि जो शख्स आपके साथ बैठा हुआ है, जिसको आप बता रहे हैं कि इसके पास प्रूफ है, वो आप प्रूफ लेके पुलिस स्टेशन आए। अगर थे तो मुझे पुलिस बुलाती। वो झूठे हैं, वो इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं। छोटी छोटी हरकतें, ये सिर्फ मैं ये समझता हूँ कि ARY ने पाकिस्तान में ये चलाया, यहाँ क्यों नहीं चलाया? उसको पता था ये झूठ है। अगर यहाँ वो सुलेमान इकबाल चलाता तो मैं पहले भी उनके खिलाफ एक केस जीत चुका हूँ 2.5 लाख पाउंड का, दूसरा लेके जाता कोर्ट में, लेकिन उन्होंने यहाँ नहीं चलाया। मुझे बता दें यहाँ अगर चला है, आपसे मैं सवाल करता हूँ क्या लंदन में चला है ये प्रोग्राम, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चली है? नहीं चली। अच्छा भट्ट साहब, आपकी और तस्नीम हैदर की कुछ तस्वीर पिक्चर सामने आई हैं जो इकट्ठे हैं और बाद मुस्लिम लीग के मुजाहिरे में भी उनको देखा गया है। देखिए कम्युनिटी के हर बंदे एक दूसरे, मुझे तो सारे जानते हैं। वो मेरे पास कोई बंदे आते हैं, कोई कहते हैं जी मैं आपके साथ जाना चाहते हैं, जाएं। अगर कोई मेरे साथ चला जाता है पाकिस्तानी है तो इसमें मैं क्या करूं? अगर आके अभी मुझे कोई यहाँ मिलेगा तो मैं उसे हाथ में लाऊंगा, मिलूंगा। उसके पास कुछ प्रूफ है तो मुझे जरूर बताएं। डॉक्टर साहब, आप इसकी तब्दील करते हैं कि उनके सैयद तस्लीम हैदर शाह साहब के साथ आपका कभी कोई राब्ता नहीं रहा, कोई व्हाट्सएप चैट नहीं है, कोई फोन कॉल्स नहीं है? नहीं, देखें मुझे मेरे नंबर सबके पास है। मुझे एज ए PMLN वर्कर बन के फ़ोन करता है, मेरे से हेलो हाय करता है। वो इधर आता रहा, मुजाहरों पे भी मैं उसको देखता रहा, मुझे आके मिलता था। अब वो इधर मुजाहरे पे जो लोग आते हैं मिलते हैं, वो ये इजहार करते हैं कि हम मुस्लिम लीग के हैं या PTI के, वो आमने सामने खड़े रहते हैं। ये हमारे साथ कई दफ़ा मुजाहरों में मैंने देखा खड़ा रहा। अब इसका ये मतलब तो नहीं कि उसकी मैंने कोई मीटिंग करा दी। तो क्या डॉक्टर साहब उनकी जुल्फिक भारी के साथ भी तस्वीर है, असद कैसर के साथ भी तस्वीर है, और भी जो PTI के लोग हैं जो हुकूमत पर है उनके साथ भी तस्वीर है? कि आप ये तो नहीं समझते कि ये आपके खिलाफ तहरीक इंसाफ ने कोई साजिश की है? देखें, आप मेरी बात को हकीकत बता रहे हैं ना, मैं यही तो कहना चाहता हूँ कि यहाँ ये जो कुछ हुआ है, ये जो झूठ का पुलंदा इन्होंने पेश किया, ये उसको हो सकता है कोई पैसे दे के ऐसी बात की हो, लेकिन ये भी सामने आएगा। मुझे एक ही बात का यकीन है, अगर ये जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, ARY पाकिस्तान में दिखा रहा है, यहाँ क्यों नहीं दिखा रहा? मुझे इसका जवाब दे दें। वो इसलिए नहीं दिखा रहा कि मैं वो वाइज बंदा हूँ जिसने झूठ पे मबनी ARY ने मेरे खिलाफ प्रोग्राम किया था और मैंने उसको कोर्ट में ले जाके कहा था और उसने मुझे 2.5 लाख पाउंड जुर्माना अदा किया। मैं अभी भी कह रहा था ये चलता प्रोग्राम तो मैं इसको सुबह फिर कोर्ट में लेके जाऊँ। सर, ये टाइमिंग के